चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बताती हूँ जो कि है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के प्रेमी, यानी जो इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को चाहेगा कौन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वो इंसान उसी चीज़ के पीछे भागता है। सेम चीज़ यहाँ रिएजेंट्स में भी होता है। तो ऐसे मान लेते हैं अगर हमारा सी है, ठीक है। अब सी क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। डी है, डी के पास माइनस है, इसके पास डोनर भी है मान लो, तो इसके क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। अब जब इलेक्ट्रॉन कम है तो भागेगा किसकी तरफ? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। प्लस क्या शो करता है कि इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, तभी प्लस आता है। और जब प्लस आया है तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो किसकी तरफ भागता है? जो पॉजिटिव है। इसी से तो हमारा बंध बनता है, और जब बंध बनने का रीज़न ही होता है कि एक प्लस हो जाता है और एक माइनस हो जाता है, अगर हम वैद्युत बंध की बात करते हैं तब, ठीक है। तो अब यहाँ कुछ मेन चीज पॉइंट्स है, पहले समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लो हमारा जो है नाभिक होता है, एक परमाणु होता है, परमाणु में एक नाभिक होता है और उसके चारों तरफ होती हैं कक्षाएं, ठीक है। इन कक्षाओं में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपको 9th में भी पढ़ाया गया होगा, 10th में भी पढ़ाया गया होगा, 11th में भी पढ़ाया गया होगा, और अब 12th में भी इसके थोड़ा सा जान लेते हैं, इसकी जानकारी ले लेते हैं। अब यहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स माइनस होते हैं, सभी को पता है, इसलिए हम जो कक्षाएं होती हैं उनको इलेक्ट्रॉन माइनस की तरह शो कर देते हैं। और जो प्लस होता है वो न्यूक्लियस हो जाता है। अब न्यूक्लियस प्लस क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? प्रोटॉन होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, नेगेटिव होता है, प्रोटॉन प्लस होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो क्या हो गया? उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी नेगेटिव है, चार्ज लिए होता है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को हमने शो किया प्लस से और माइनस से, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको हमने शो कर दिया प्लस से। जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसको हमने शो किया माइनस से, जिसके पास नहीं है उसको हमने शो कर दिया प्लस से, ठीक है। बस इतना समझिए कि एक प्लस है और एक माइनस है। माइनस कौन है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। प्लस कौन है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है? बस वर्ड को ध्यान दो, शब्द को ध्यान दो। तो यहाँ आया है इलेक्ट्रोफिलिक शब्द। इलेक्ट्रोफिलिक शब्द क्या होता है? यानी इलेक्ट्रॉन लवर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लवर यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो उसकी तरफ भागेगा। अब इलेक्ट्रॉन लवर कौन हो सकता है? जो क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो किसके पास भागेगा? माइनस वाले के पास भागेगा, ठीक है। तो बस अब यही चीज़ है, यही हमें बताना है। जब कोई इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस, मैंने पहले ही बताया, प्लस क्या शो कर रहा है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो किसके पास भागेगा? इलेक्ट्रॉन के पास भागेगा। इलेक्ट्रॉन के पास भाग रहा है यानी इलेक्ट्रॉन को चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन को चाहता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लवर है। जब इलेक्ट्रॉन लवर होता है तो ये वर्ड आया है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल, फिलिक। ये जो वर्ड फिलिक है ये फाइल से बना है, जिसका मतलब होता है लवर। इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन का लवर यानी इलेक्ट्रॉन के पीछे भागने वाला, और इलेक्ट्रॉन के पीछे वही भागेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। जब कोई इलेक्ट्रोफाइल किसी इलेक्ट्रॉन समृद्ध प्रजाति, अब समृद्ध प्रजाति का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। वह अब यहाँ पे एक और वर्ड आपको एक मिल गया है, न्यूक्लियोफाइल। मैंने यहाँ पे बताया था कि फाइल का मतलब होता है लवर्स, ठीक है। तो फाइल वर्ड आया है, इसका मतलब होता है लवर्स। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियन लवर या न्यूक्लियस लवर, यानी जो नाभिक का लवर होगा। अब नाभिक का लवर कौन हो सकता है? नाभिक का लवर कौन हो सकता है? मतलब नाभिक का लवर का मतलब हुआ वो किसके पास भागेगा? प्लस की तरफ। अब प्लस की तरफ कौन भाग सकता है? माइनस। माइनस कौन है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसका मतलब इसके पास बोझ ज़्यादा हो रहा है, और जब बोझ ज़्यादा हो रहा है तो इसको बैलेंस करना है। क्यों? क्योंकि इतना बोझ उठा नहीं पा रहा है। अब उठाने की, अब ये अपना बोझ बांटने के लिए वहाँ जाएगा जहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब न्यूक्लियस के पास भागेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसके पास तो प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा उठा रखा है जिसने, ये किसके पास भाग जाएगा? न्यूक्लियस के पास। अब क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास भाग रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक न्यूक्लियस का लवर हो जाएगा। अब जो न्यूक्लियस का लवर हो जाएगा तो इसको हम क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोफाइल बोल देंगे। यानी इलेक्ट्रोफिलिक किसके पास जाता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, और न्यूक्लियोफिलिक किसके पास जाता है? जिसके पास न्यूक्लियस होता है या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आया है। कहने का मतलब है एक प्लस और माइनस एक दूसरे के क्या, यानी अगर सही से मैं बोलूँ, जैसे मान लो ई प्लस है
इलेक्ट्रॉन लवर, ठीक है, प्लस न्यूक्लियोफाइल है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब न्यूक्लियोफाइल है क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, किसके पास भागेगा? जिसके पास प्लस है। ये प्लस है तो ये किसके पास भागेगा? जिसके पास माइनस है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट यही है, बस मैंने आपको टर्मिनोलॉजी समझा दीजिए कि रिएक्शन होती कैसे है। आगे समझते हैं। या पाई बंध पर आक्रमण करता है तब इसे इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया कहते हैं। अब पाई बंध का क्या कॉन्सेप्ट है? अब देखो, ये हो गई हमारी नॉर्मल सी प्यारी सी बेंजीन। अब बेंजीन के पास क्या होते हैं? 3 बंध होते हैं जो कि पाई बंध होते हैं, ठीक है। 3 पाई बंध या डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में पाई बंध आ जाते हैं। पहला बंध जो होता है वो सिग्मा बंध होता है, बाकी जो दूसरा और तीसरा होता है वो पाई बंध होता है। पाई बंध को लेके एक कॉन्सेप्ट समझो। पाई बंध क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसके इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि सिग्मा और पाई बंध में किसके इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं, पाई बंध के होते हैं। ये सबसे पहले रिएक्शन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? अभिक्रियाशील होते हैं। अब पाई इलेक्ट्रॉन क्या, अभी मान लो यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बंध थे, जब सिग्मा बंध थे तो ये बैलेंस था, अभी इसके पास पाई बंध आ गया तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है। पाई अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आता है, इसलिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। तो कहने का मतलब है या तो वो न्यूक्लियोफाइल हो या तो फिर क्या हो, वो पाई बंध हो। क्यों? क्योंकि पाई बंध के पास भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। पाई बंध भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसलिए उस पर अगर अटैक करता है तो ये भी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आए तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए। मैंने कई चीज़ें एक ही वीडियो में बताई है, जिस वजह से मेरा 6 मिनट ऑलरेडी हो गया बस इन 3-4 लाइन को बताने में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लवर। न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है? न्यूक्लियन लवर या न्यूक्लियस लवर, ठीक है। इसका रीज़न भी मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन कम होता है तभी इलेक्ट्रॉन के पीछे भागता है। न्यूक्लियस प्लस होता है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो उसके पीछे कौन भागता है? न्यूक्लियोफिलिक भागता है। जो न्यूक्लियन होता है, यानी जिसके पास जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, न्यूक्लियस होता है, इसके पीछे कौन भागेगा? जो न्यूक्लियोफिलिक होगा। न्यूक्लियस के पीछे भागने वाला न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रॉन के पीछे भागने वाला इलेक्ट्रोफिलिक, ये एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं, क्योंकि क्या होते हैं? प्लस और माइनस होते हैं। अब इसमें आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन अल्प प्रजाति शामिल होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तभी वो E+ है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करता है तथा अन्य बंध बनाता है। कभी भी प्लस और माइनस अगर बीच में आ जाता है, दोनों के बीच इंटरेक्शन से क्या बन जाता है? बंध बन जाता है, ठीक है। यह एरोमेटिक प्रतिस्थापन तथा पाई बंध पर योग क्रियाओं में सामान्य है। एरोमेटिक की जब बात आती है तो इसका मतलब होता है हमारी प्यारी सी बेंजीन रिंग, और जो हमारी प्यारी सी बेंजीन रिंग होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच होती है, जिस वजह से इस पर बहुत ही ईजिली क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक हो जाएगा, ठीक है। और यही एक रीज़न भी होता है कि क्वेश्चन आता है कि जो बेंजीन होती है वो मोस्टली जो है इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया क्यों देती है? क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिएजेंट जो है इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं। आगे देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। ये आपको स्ट्रक्चरल सामान्य निरूपण है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के पास जाता है और क्या बन जाता है? प्रोडक्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है। इसमें मैंने एक एग्जांपल भी आपको बता दिया है। एरोमेटिक प्रतिस्थापन बेंजीन का NO2 प्लस के साथ। यहाँ पे देखो आया है प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। यहाँ है 5 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन रिच, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो इसके लिए आसान होगा, प्लस इसी के पास भागेगा ही, और ये यहाँ पे क्या करता है? साथ में मिलकर क्या बना लेता है? NO2 के साथ नाइट्रोबेंजीन बनाता है और H+ अलग हो जाता है। NO2+ एक इलेक्ट्रोफाइल है जो कि एरोमेटिक वैल्यू पर आक्रमण करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? एल्कीन पर HBr का योग। अब एल्कीन पे HBr का योग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि मार्कोनी-काफ का रूल एक होता है, नियम होता है, जहाँ पे इसका यूज़ होता है। इसमें क्या होता है? एल्कीन आई है, एल्कीन पे क्या होता है? डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। जब इलेक्ट्रॉन रिच होगा यानी इलेक्ट्रॉन आधिक्य में होगा, अधिकता में होगा, तो जो प्लस वाला है उसके लिए आसान होगा, वो इसी के पास आके अटैक कर देगा। यहाँ पे H+ और Br- में प्लस H+ हमारा होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन सा है? H+ है, जो कि यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और CH3 बना लेगा, और Br हमारा दूसरा बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब इस वजह से ये हमारा जो है 2-ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए H+ इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करता है, जो कि पाई बंध पर जुड़ता है। ये एग्जाम्पल वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्कोनी-काफ के रूल में इसका प्रयोग होता है। इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो एक बार री-वॉच कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बता सकूँ। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, न्यूक्लियोफाइल मतलब
न्यूक्लियस लेवल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।